नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। सूडान दारफुर त्रासदी, भूस्खलन में 1000 से अधिक लोगों की मौत, गांव हुआ तबाह। सूत्रों के मुताबिक सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारपुर में विनाशकारी भूस्खलन ने एक गांव को तबाह कर दिया, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए। यह अफ्रीकी देश के पिछले कुछ साल के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले एक विद्रोही समूह ने सोमवार देर रात यह जानकारी दी। सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी ने बयान में कहा कि यह त्रासदी अगस्त के अंत में कई दिनों की भारी बारिश के बाद मध्य दारपुर के मर्राह पर्वतों में स्थित तरासिन गांव में रविवार को हुई। बयान में कहा गया, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि गांव के सभी निवासियों की मौत हो गई है, जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा होने का अनुमान है। केवल एक व्यक्ति ही बचा है। समूह ने कहा कि गांव पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और शवों को निकालने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों से अपील की गई है। मर्राह माउंटेन समाचार संस्था की ओर से साझा किए गए फुटेज में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक समतल क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जहां लोगों का समूह खोजबीन कर रहा है। यह त्रासदी ऐसे समय में हुई है जब सूडान में विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ गया है, जिसमें देश की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच तनाव अप्रैल 2023 में राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों में खुली लड़ाई में बदल गया। सूडान की सेना और RSF के बीच गंभीर प्रतिबंधों और लड़ाई के कारण मर्राह पर्वत सहित दारपुर क्षेत्र का अधिकतर भाग संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूहों के लिए लगभग दुर्गम हो गया है। मर्राह पर्वत क्षेत्र में केंद्रित सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी दारपुर और कोर्दोफन क्षेत्रों में सक्रिय कई विद्रोही समूहों में से एक है। इसने युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया है। मर्राह पर्वत एक उबड़-खाबड़ ज्वालामुखी श्रृंखला है, जो सेना और RSF के बीच लड़ाई का केंद्र बन गए अलफशर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। इस संघर्ष में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। देश के कई हिस्सों में अकाल के कारण कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए घास खाने पर मजबूर होना पड़ा है।